नमस्ते। मैं भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम देसाई कुश है। आज हम एक कविता के बारे में जानेंगे जो हमको कक्षा 7 में पढ़ाई जाती थी, धरती की शान। पहले हम उनका थोड़ा परिचय ले लेंगे, कवि के बारे में थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद हम कविता का पठन करेंगे। कवि थे पंडित भरत व्यास। उनका जन्म दिनांक था 18 दिसंबर 1918। जन्म स्थान था चूरू गांव, जो राजस्थान में स्थित है अभी। तो कविता हम पठन करेंगे अभी। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। इसमें कवि हमको ये बताना चाहते हैं कि धरती की शान और तू भारत की संतान। हम सब भारत देश में स्थित है अभी, तो हम लोग भारत की संतान हैं और हमारी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मतलब कि हमारे में बहुत सी क्षमताएं हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमको हमारे पे आत्मविश्वास हो तो। ठीक है। तू जो चाहे तो पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत को निचोड़ दे, तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। इसमें कवि हमको ये बताना चाहते हैं कि हम पहाड़ मतलब बहुत सक्षम होते हैं, उनको तोड़ना असंभव जैसा होता है। फिर भी हम आजकल पहाड़ों को तोड़ रहे हैं और उनके बीच में से रास्ते बना रहे हैं। वो हमारे मतलब इसमें हमको पहाड़ों को फोड़ना नहीं कह रहे, मतलब हमारा आत्मविश्वास के बारे में बता रहे हैं कि हमारा आत्मविश्वास अगर संपूर्ण हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पहाड़ को भी तोड़ सकते हैं और हम नदियों के मुख को भी मोड़ सकते हैं। नदियों का मुख मतलब कि नदियों के प्रवाह को भी हम मोड़ सकते हैं। अगर हमको हमारे पे आत्मविश्वास हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कवि यही बताना चाहते हैं। और ये जो धरती की शान की ये कविता है, इसमें हमको संपूर्णतः हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कवि ने कहा गया है। नैनों में ज्वाल तेरे गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तू हिमगिरी का भाल, तेरी बुटकी में तांडव का ताल है। निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। इसमें हमको कभी बहुत सब कुछ बताना चाहते हैं। अब हमको मतलब महाकाल से जोड़ा गया है। महाकाल की शक्तियाँ जो बहुत ज़्यादा थी, ऐसे ही हमको बताया गया है कि तेरी छाती में महाकाल है। हमारे में वो शक्तियाँ हैं जो हम कुछ भी कर सकते हैं। बस हमको हमारे पे भरोसा थोड़ा कम होता है, तो हमको हमारे आत्मविश्वास पे कार्य करना चाहिए, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम उससे कुछ भी कार्य कर पाएंगे। धरती सा धीर तू, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान तेरा, पवन सा गतिमान, तेरी नभ में ऊंची उड़ान है रे। मतलब इसमें हमको बताया जा रहा है कि हमारी क्षमता क्या है। आजकल हमारी वायुसेना की क्षमता, हम उड़ सकते हैं, मतलब हम विमान में यहाँ से वहाँ उड़ सकते हैं। ये वो हमारी उन शक्तियों को इसमें समझाया गया कि आजकल हम हमारी आत्मविश्वास और हमारी बुद्धि से आजकल हमने कितनी प्रगतियाँ की है, ये सब बताया जा रहा है। अब हम थोड़ा जानेंगे इस कविता के बारे में, मतलब इस कविता में क्या है। ये पंडित भरत व्यास जी की मुख्यत्वे वो गीतकार थे, मतलब वो गीत लिखते थे जो हिंदी सिनेमा के लिए उन्होंने गीतों की रचना की है। जैसे कि ए मालिक तेरे बंदे हम, मनुष्य तू बड़ा महान है इत्यादि। ये मनुष्य तू बड़ा महान है, ये सारे बहुत सारे गीत उन्होंने फिल्म में लिखे। और यह गीत सन 1948 में आई गई हिंदी फिल्म गाँव गोरी में से लिया गया है। अभी ये काव्य की तरह हमको पढ़ाया जा रहा है, बाकी ये गीत था। गाँव गोरी नाम की एक फिल्म थी 1948 में, उसमें इस कविता में कवि ने मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली बताया है। मनुष्य को बुद्धि थी, वो बल असंभव से असंभव काम, बुद्धि और बल से हम सब कुछ संभव कर सकते हैं।
मनुष्य में उनके प्रकार की शक्ति हो, मतलब उस प्रकार की शक्ति छुपी हुई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी बुद्धि और हमारा बल साथ में कार्य करे और हमारा आत्मविश्वास अच्छा हो तो हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। यह अपनी उन शक्तियों को मतलब कवि यह भी कहना चाह रहा है कि हम अपनी वो शक्तियां नहीं पहचान पा रहे जो हम में हैं। अगर हम वो अपनी सारी शक्तियां पहचान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को कवि ने बीच में कमजोर भी बताया था काव्य में कि मनुष्य सा ही। कवि बोलते हैं कि जब तेरी मुट्ठी में बंद तूफान है, उसका मतलब यह है कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, उसमें बहुत सी क्षमता है। अगर वो बड़ी से बड़ी सी मतलब हमारे जीवन की कोई भी परेशानी हो तो भी हम बड़े से बड़ी परेशानी भी दूर कर सकते हैं। इस वजह से कहता है कि मनुष्य तू कुछ भी कर सकता है। और कवि इस काव्य में मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। मतलब कवि ने ये काव्य जब लिखा तो वो मनुष्य के आत्मविश्वास को मतलब बढ़ावा देने के लिए ये काव्य है।